जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, जो परीक्षा से बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में, तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की जो है विवेचना कीजिए। क्या करें बच्चों कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए। माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत कैसा था, उत्तर लिखेंगे हम लोग। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आइए देखते हैं। देखो, टॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 ईस्वी में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक जो है लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। माल्थस ने बच्चों अपना यह सिद्धांत अनेक तत्कालिक परिस्थितियां, प्रचलित आशावादी विचारों, अपने यूरोपीय देशों के भ्रमण के दौरान विभिन्न देशों की जनसंख्या का विकास का गहन अध्ययन कर प्रतिपादित किया था। उन्होंने यूरोपीय देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा इससे उत्पन्न दुष्परिणाम से आतंकित होकर जिस जनसंख्या संबंधी विचार का प्रतिपादन किया, उसे ही जो है माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत की प्रमुख बातें। माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। मान्यताओं पर जो है आधारित है। नंबर 1 मान्यताएं। स्त्री पुरुष काम वासना स्वाभाविक ही नहीं यथा स्थिर है, इसका प्रत्यक्ष संबंध संतानोत्पत्ति से है। नंबर 2 मनुष्य के जीवन निर्वाह व अस्तित्व की रक्षा के लिए खाद्य सामग्री अनिवार्य है। खाद्य मतलब खाद्य सामग्री, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये खाद्य सामग्री अनिवार्य है। आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति के मध्य सीधा और घनिष्ठ संबंध है। अगला नंबर, किसी में उत्पत्ति हास नियम क्रियाशील होता है। अगला है नंबर 2, जनसंख्या ज्यामितिक अनुपात से बढ़ती है। माल्थस का कथन है कि अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामितिक दर से बढ़ती है। आपका विचार है कि स्त्रियों और पुरुषों के मध्य सदा से यौन आकर्षण रहा है और रहेगा। यौन इच्छा स्वाभाविक और अत्यंत प्रबल है। फलतः संतान उत्पत्ति भी स्वाभाविक परिणाम है। यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है, अगर जनसंख्या को रोका ना गया स्वयं द्वारा तो जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्ष में दुगना हो जाने की प्रवृत्ति रखती है। जनसंख्या वृद्धि के इस अनुपात को गुणोत्तर वृद्धि भी कह सकते हैं। माल्थस ने अपना यह निष्कर्ष कई यूरोपीय देशों के भ्रमण, यूरोप एक महाद्वीप है बच्चों, यूरोपीय देशों के भ्रमण के दौरान जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के आधार पर दिया था। आपके अनुसार जीविका प्रदान करने वाली भूमिका की शक्ति की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की शक्ति अत्यंत है। खाद्य सामग्री में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है। नंबर 3, खाद्य सामग्री में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है। मानव के जीवन और अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन जिस दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है उस दर से खाद्य सामग्री में भी वृद्धि नहीं होती है कि नहीं भाई? खाद्य सामग्री में वृद्धि नहीं होती है। खाद्य सामग्री में तो समांतर अर्थात गणितीय अनुपात में ही वृद्धि होती है, क्योंकि किसी उपज में उत्पत्ति हास नियम लागू होता है। अर्थात हास नियम क्या है? अर्थात जैसे जैसे खेत में फसल उगाने क्रम बढ़ता है वैसे वैसे क्रमानुसार कृषि उत्पादन क्या होता है? घटता जाता है। खाद्य सामग्री के गणितीय अनुपात को इस प्रकार रखा जा सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि क्रम में। माल्थस के शब्दों में यदि अन्य बातें समान रहे तो प्रकृति द्वारा मानवीय आहार धीरे धीरे अंगणितीय अनुपात में बढ़ता है और मानव स्वयं तेजी से ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है। नैतिक प्रतिबंध। अगला है नैतिक प्रतिबंध। नैतिक प्रतिबंध क्या है? वास्तव में नैतिक प्रतिबंध को ही माल्थस ने प्रतिबंधक अवरोध के रूप में मान्यता दी है। इनमें वे सब प्रतिबंध उपाय सम्मिलित हैं जो मनुष्य अपने विवेक से जन्म दर को रोकने के लिए करता है, जैसे संयम, ब्रह्मचर्य व विलंब विवाह आदि। माल्थस ने केवल नैतिक प्रतिबंधों को ही उचित माना है तथा इन्हें ही अपनाकर जन्म दर पर नियंत्रण रखने की सलाह दी है। इसके अनुसार नैतिक प्रतिबंध ब्रह्मचर्य ही एक ऐसा तरीका
है जिससे मानव जाति प्राकृतिक अवरोधों की मार कष्ट से बच सकती है। माल्थस ने पुरुषों को अधिक कामुक बनाते हुए महिलाओं से अपील की थी कि उन्हें जो है पुरुषों के बहकावों में नहीं आना चाहिए, बल्कि संयम के साथ 28 वर्ष तक कुंवारी रहना चाहिए। यानी जो है माल्थस ने कहा कि 28 वर्ष तक जो महिलाएं हैं उनको कुंवारी रहना चाहिए। अगला देखेंगे कृत्रिम साधनों से अवरोध। अगली हेडिंग है कृत्रिम साधनों से अवरोध। इसके अंतर्गत जन्म नियंत्रण के उन समस्त मानव निर्मित कृत्रिम साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें आज संतत निग्रह के साधन कहा जाता है, पर माल्थस ने इन्हें अधर्म पाप माना है। वह इनके प्रयोग को घोर विरोधी था। इस प्रकार एक पादरी होने के नाते माल्थस ने केवल नैतिक प्रतिबंधों को अपनाकर जनसंख्या दर को कम करने का सुझाव दिया। आप समझ गए होंगे बच्चों, इस चैप्टर में जो माल्थस हैं जनसंख्या नियंत्रण के विषय में अत्यधिक जो है चर्चाएं किए थे। तो ये थे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।